नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप टेलीविजन न्यूज के एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। एक सप्ताह के भीतर बहन जी ने पार्टी की एक बड़ी बैठक फिर से बुला ली। 9 अक्टूबर को रैली हुई, 16 अक्टूबर को कार्यकर्ताओं को यूपी और उत्तराखंड के प्रभारियों को बुलाया गया और उसके बाद बहन जी ने 19 अक्टूबर को एक बार फिर पार्टी मुख्यालय पर राष्ट्रीय लेवल की बैठक बुला ली। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुख्यालय पर जो भी बैठक हुई थी उसके ठीक बाद राज्य स्तरीय बैठक के बाद अब राष्ट्रीय स्तर की बैठक को बुला लिया है। यानी कि 2027 के मिशन पर बहन जी बहुत गंभीर मुद्रा में लगी। मायावती ने अभी जो बैठक हुई उसमें पदाधिकारियों से पार्टी के बेस वोट बैंक यानी कि दलितों को पहले की तरह पैठ बनाने के साथ ही पिछड़े वर्ग को पार्टी से जोड़ने पर आह्वान किया। बसपा की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चला चुकी मायावती ने अपने नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दलितों के साथ पिछड़ों को भी पार्टी में मजबूत करना है और इसी बेस पर अपने जनाधार को बढ़ाना है। अपर कास्ट ही नहीं, मुस्लिम समाज भी बसपा से जोड़ा जाए, इस बात पर साफ तौर से लकीर खींची गई। अभी जो 16 तारीख यानी कि गुरुवार को जो बैठक हुई थी। अब मायावती ने पदाधिकारियों से यह भी कहा है कि 3 महीने में संगठन को बूथ लेवल पर जाइए, गठित कीजिए। उसके बाद प्रदेश भर में छोटे बड़े काम को, बैठकों के सिलसिलों को शुरू कीजिए। और अब आकाश आनंद और मायावती लगातार एक्टिव हो गए। इस बैठक के बाद 19 तारीख को बहन जी ने राष्ट्रीय लेवल की बैठक बुलाई है। इसमें दूसरे राज्यों से प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, कोऑर्डिनेटर्स, इन सभी लोगों को बुलाया गया है। कहा यह जा रहा है कि दूसरे राज्यों में भी होने वाले चुनावों को लेकर बसपा प्रोएक्टिव है। बहुजन समाज पार्टी, उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं कि बिहार में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आपके भी जहन में यह बात आ रही होगी कि सीटें तो पिछले 10-15 सालों में 2-4 साल 2000 में ही बसपा ने वहां सबसे अच्छा परफॉर्म किया था, जब 5 विधायक जीते। उसके बाद 5 भी नहीं जीत पाए। पिछले चुनाव में 1 ही जीता था और वो भी बाद में जदयू में चला गया। तो फिर बसपा 243 पर लड़ क्यों रही है? देखिए, इसके पीछे के गणित को समझने के लिए आपको राजनीतिक जो दिलचस्पी है वो पैदा करनी है। असल में बसपा राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। वोटों के परसेंटेज के हिसाब से, आपके जीते हुए विधायक और सांसदों के हिसाब से आपके लिए राज्यसभा और दूसरी चीजों के रास्ते खुलते हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कितना वोटिंग परसेंटेज है, ये आपके राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने में भी खास भूमिका निभाता है। इसीलिए बसपा देश भर में चुनाव लड़ती है। भले उसको 1%, 2%, 1.5%, आधा % वोट मिले, लेकिन यही वोटिंग परसेंटेज उसका राष्ट्रीय स्तर का जो पैमाना है, जो एक पैरामीटर है कि नेशनल लेवल पर कौन सी पार्टियां होंगी, उसमें उसको बनाए रखता है। जी, मायावती बहुत खास इसीलिए अपने फैसलों के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, बहन जी जानती हैं दूसरे राज्यों में भी चुनाव होना है और अगर तैयारियों को दुरुस्त नहीं रखा गया तो फिर चीजें थोड़ी सी हाथ से निकल जाएंगी। जो 16 तारीख की बैठक हुई उसमें कई इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए, लेकिन जो अब राष्ट्रीय लेवल की बैठक होने जा रही है उसमें एक बात साफ तौर से कही गई है कि बूथ का काम को बड़ी मजबूती के साथ करना है। 3 महीने का समय दिया जा रहा है सभी नेताओं को। उस 3 महीने के अंदर उन्हें अपने कामकाज का ब्यौरा सौंपना होगा। इसके साथ ही साथ एक बात और निकल कर आ रही है कि जो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर नेता गए हैं या निकाले गए हैं, उनको वापस नहीं किया जाए। ये बड़े कयास चल रहे थे, बहुत सारी बातें चल रही थी कि यूपी ही नहीं, यूपी के बाहर भी जो नेता बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया करते थे और वो बसपा छोड़कर चले गए या मायावती ने उन्हें निकाल दिया, उनकी वापसी होगी। बहन जी ने इन तमाम बातों को पिछली बैठक में क्लियर कर दिया 16 तारीख कि जो छोड़कर गए हैं या जो निकाले गए हैं उन्हें वापस नहीं किया जाए, वो चाहे बसपा में वापसी के लिए कुछ भी करें। 16 तारीख की बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पदाधिकारी शामिल थे और अब जो 19 तारीख को बैठक हो रही है उसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता होंगे। देश भर से पार्टी के सेक्टर, केंद्रीय और स्टेट कोऑर्डिनेटर्स, इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में पहुंचेंगे। बैठक में बसपा प्रमुख राज्यों में पार्टी संगठन की स्थिति की समीक्षा करेंगी। इसके साथ ही साथ जनाधार बढ़ाने के संबंध में भी दिशा निर्देश देंगी। यानी कि 9 अक्टूबर की रैली के बाद मायावती को जो मोराल मिला है, बहुजन समाज पार्टी का जो मोराल बूस्ट हुआ है, जो उसे ऊर्जा मिली है, वो मायावती जाया नहीं होने देना चाहती। वो चाहती हैं कि इसका सही इस्तेमाल हो। लिहाजा दूसरे राज्यों में भी जो चुनाव होने हैं 2025 के बाद 26, 27
पश्चिम बंगाल में होना है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ ही कई दूसरे राज्यों में होना है, मध्य प्रदेश में भी आने वाले वक्त में चुनाव होना है, महाराष्ट्र में तो 2-3 साल का भी समय है, लेकिन वहां पर भी वो तैयारियों को मजबूत करे। और बसपा अपने ग्राउंड को शुरू से काम पर लेकर चलती है, वो चुनावों के समय नहीं एक्टिव होती, वो उससे पहले से अपने काम को करती है। इसका फायदा बसपा को बिहार में मिल रहा है। जिस तरीके से वहां पर टिकट बंटवारा हो रहा है और जो काम पार्टी ने बूथ पर किया, उसका फायदा उसे बिहार चुनाव में मिलना चाहिए। खैर, राष्ट्रीय लेवल की बैठक में और क्या कुछ निकलेगा, इस पर हम आपको बताएंगे। बसपा की तैयारियां ग्राउंड पर कैसी चल रही हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। आपके राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा इस खबर में, इस समीक्षा में। बस इतना ही, तब तक इजाजत दीजिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार, जय हिंद।